एक भैंसे के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। शिकारी जानवरों का झुंड उसे जमीन पर दबोच चुका था और बेरहमी से उसके शरीर को नोच रहा था। हर एक काट उसके शरीर में असहनीय दर्द भर रहा था, लेकिन वह चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। वह बस बेबस होकर यह सब सहने को मजबूर था। कुछ देर पहले तक यही भैंसा पानी के गड्ढे में आराम से बैठा था। ठंडे पानी की राहत उसे सुकून दे रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। उसके सिर के ऊपर एक शेर घात लगाए बैठा था। उसकी ठंडी और खतरनाक निगाहें लगातार भैंसे पर टिकी हुई थी। उसके मजबूत पंजे हमले के लिए तैयार थे। वह पूरी तरह झुककर बिना कोई आवाज किए सही मौके का इंतजार कर रहा था। इसी बीच भैंसे को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने ऊपर देखा तो शिकारी को अपने ऊपर मंडराते पाया। एक पल के लिए वह घबरा गया और तुरंत पानी से बाहर निकल आया, लेकिन शिकारी भी उसके पीछे पीछे आ गया। भैंसे ने तुरंत खुद को बचाने के लिए रक्षात्मक मुद्रा बना ली। उसे भरोसा था कि उसकी ताकत और भारी शरीर दुश्मनों को दूर भगा देंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि झाड़ियों में दो और शिकारी छिपे बैठे हैं। कुछ ही सेकंड में तीनों ने मिलकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। उनकी चाल बेहद सुनियोजित थी। दो शिकारी सामने खड़े होकर दहाड़ने लगे ताकि भैंसे का ध्यान उनकी तरफ बना रहे। उधर तीसरा शिकारी धीरे धीरे पीछे की ओर घूम गया। उसके कदम इतने हल्के थे कि भैंसे को भनक तक नहीं लगी। अचानक पीछे से वह शिकारी पूरी ताकत के साथ भैंसे की पीठ पर कूद पड़ा। उसी समय सामने वाले दोनों शिकारी भी उस पर टूट पड़े। किसी ने उसकी टांगों को जकड़ लिया तो किसी ने गर्दन को दबोच लिया। तेज पंजे उसकी मोटी खाल को चीरते चले गए। कुछ ही पलों में विशाल भैंसा जमीन पर गिर पड़ा। भैंसा दर्द से तड़प उठा। उसकी दर्दनाक चीखें पूरे मैदान में गूंजने लगी। उन चीखों में डर, बेबसी और मदद की पुकार साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन शिकारियों पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वे लगातार उसे काटते और दबाते रहे। धीरे धीरे भैंसे की ताकत जवाब देने लगी। उसकी छटपटाहट कम होती गई, चीखें भी धीमी पड़ने लगी और आखिरकार उसका शरीर पूरी तरह शांत हो गया। इसके बाद शिकारी उसके शरीर के सबसे कमजोर हिस्से पर टूट पड़े। उनके तेज दांतों ने कुछ ही सेकंड में मांस को चीर डाला। थोड़ी ही देर में उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से बाहर निकलने लगे। पूरा दृश्य बेहद भयावह था। कुछ समय बाद शेरनियां भी अपने बच्चों के साथ वहां पहुंच गईं। अब पूरा झुंड मिलकर भैंसे के शव को खाने लगा। हर कोई भूख और क्रूरता में डूबा हुआ था और उस बेचारे भैंसे ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो वह सिर्फ गर्मी से राहत पाने के लिए पानी में नहा रहा था, वही पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल बन जाएगा। अगर आपको ऐसी ही खतरनाक और रोमांचक जंगल की कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर दिन ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानियां देखने को मिलती हैं।